अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हो गया है ईद का दूसरा दिन। आप लोगों को ईद मुबारक। 9 बज गया, हमारी सुबह हो गई है। इल्हाम भी उठ गई है और रमीज़ तो आके सो गए, पता नहीं कितने बजे आए। इशाल ने कर ये स्टिकर लेके आई है, उसका वीडियो बनाना है उसने। Hello guys, this is my new sticker from the mall, and let's see how does it looks like when we move the cover. दिस आर नॉट सेपरेट, यानी दिस आर वन स्टिकर। एक में डॉल्स है और ये उनके ड्रेसेस है, उनको ड्रेसअप करना है। इशाल कुछ काम करने बैठे और इल्हाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस इल्हाम आ गई उसका काम बिगाड़ने के लिए। अब वो ड्रेसअप कर रही थी और इल्हाम ने सारे स्टिकर निकाल निकाल के कभी मुझे लगा रही है, कभी अपने हाथ पे लगा रही है, बस यही कर रही थी। इल्हाम की डॉल रेडी हो गई। इल्हाम ने कितना अच्छा ड्रेसअप किया है इल्हाम, वाह। ब्रेकफास्ट में है आज ये बन जो कल अलबेक से लाए थे, और चाय और लेफ्ट ओवर चिकन। इशाल भी वही खा रही है। 11:15 बज गया है। सुबह से हम लोग बस सबसे बातें कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे। गोश्त मैंने जब चाय बनाई थी तभी गलने के लिए रख दिया था। ये बकरी का गोश्त है जो कल मेरी फ्रेंड के यहाँ से आया था। इसके अंदर सिर्फ मैंने 3 छोटी प्याज डाली है और 5-6 कलियाँ लहसुन की और 1 चम्मच सॉल्ट। आज रमीज़ जल्दी उठ गए थे तो उनको मैंने बोला आप बच्चों को शावर दे दिए और मैं खाना बना लेती हूँ। तो इसको आज मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। सिर्फ इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। जब ये मसाले का पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसको गार्निश कर दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। तो हमारा ब्लैक पेपर मटन रेडी है। खाना रेडी हो गया है। अब जो कल के कपड़े मशीन से वो निकाल लूँगी और आज के कपड़े इसमें वापस से डाल दूँगी। सारे काम हो गए हैं, बच्चों को भी रेडी कर दिया। इशाल के हेयर भी मैंने बना दिए, लेकिन इल्हाम के नहीं बनाए, उसके थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। अभी मैंने ग्रोसरी से चीज़ें ऑर्डर करी हैं। कल तो सारी ग्रोसरी बंद थी, आज मैंने दही वगैरह सब मंगाया, टमाटर, अदरक, लहसुन। ये सामने जो सुपर मार्केट है वहाँ से। इल्हाम को नींद आई है लेकिन अभी तक सो रही नहीं है, पता नहीं कब सोएगी। यू वांट टू क्लोज? आइसक्रीम भी खा ली, चिप्स भी खा लिए और 1:30 बज गया। अभी तक ये लोग को नींद नहीं आई है। रमीज़ तो सो गए हैं आराम से और ये लोग पता नहीं कब सोएंगे। 2:45 बजे है, अभी इल्हाम सोई है। रमीज़ गए रोटी लेने और इशाल को अभी तक नींद नहीं आई है। खाना खाने के बाद मैंने इशाल को भी बोला तुम भी नैप ले लो 1 घंटे की, तो वो भी सो गई थी। 5:45 बज गए, हम लोग सब उठ गए, बस इशाल नहीं उठ रही। इल्हाम भी उठ के मेकअप कर रही है अपना। रमीज़ भी रेडी होने लगे हैं। आज रमीज़ ने छुट्टी करी है। आज इनको वापस लेके जाएंगे सिटी सेंटर, क्योंकि वहाँ पे माशा वाला शो चलेगा आज। 6:45 हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। 8 बजे माशा का शो है, टाइम पे पहुँच जाएंगे। 10 मिनट लगते हैं सिर्फ यहाँ से। इशाल लीव फॉर अलोन। गर्मी के मारे कहीं और तो जा नहीं सकते थे, ना बीच ना पार्क, तो बस वापस से सिटी सेंटर ही जाना पड़ा। और वैसे भी माशा का शो था और इशाल और इल्हाम का तो फेवरेट था। जब से कार सेल करने की ऐड लगाई है तब से कार यहाँ पे ही खड़ी है। और कल भी मैंने ऐसे ही कार लेके बस स्टार्ट करके चली गई थी, ना मैंने पानी डाला ना कुछ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे डालना है। तो रमीज़ को मैंने आज बोला स्टार्ट करने से पहले पानी डालिए कि फिर ना कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए बेचने से पहले। 7:40 में हम लोग मॉल में एंटर हो गए थे। तो शो 8 बजे स्टार्ट होना था। ऑलरेडी यहाँ पे इतनी पब्लिक जमा हो गई थी और सारे बच्चों ने जगह घेर के बैठ गए थे। फिर भी मैंने इशाल को ना शॉर्टकट से अंदर भेज दिया। अभी 8 बज गया था और शो स्टार्ट हो गया और बच्चे सारे बहुत एक्साइटेड थे। दोनों बच्चों ने माशाल्लाह खूब एंजॉय किया। और इल्हाम तो डैडी के अपने कंधों पे बैठी थी और इशाल अंदर चली गई थी।
ये था माशा एंड द बेयर शो। ये हर साल सिटी सेंटर में होता है, लेकिन बस पहली बार ही हमारे नसीब में था, तो आज हमने देख लिया। हम सब ने बहुत इंजॉय किया, हम सबको बहुत मज़ा आया। ये देखने के बाद हम लोग बास्किन रॉबिन गए। आज भी मेरे पास वाउचर थे स्माइल पॉइंट्स के, तो मैंने वही यूज़ किए। 19 दिरहम में 2 कप्स। ये है पापा फ्लफ़ी केक, जापानीज़ केक है और ये एकदम ही फ्लफ़ी रहता है, तो इसको भी आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। स्मॉल पीस जो था वो 20 दिरहम का था। उसके बाद वापस से हम गए मोमोसू स्टोर में, क्योंकि इशाल को फिर से कुछ टॉयज़ चाहिए था वहाँ से, तो आज भी वहाँ पे वापस जा रहे हैं। तो आज इशाल ने यहाँ से ली थी वाटर गन, और ये भी 5 दिरहम की थी। तो जितने भी यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट हैं सब रीज़नेबल हैं, इतने ज़्यादा प्राइजेज़ नहीं है उसके। उसके बाद हम आ गए फूड कोर्ट। यहाँ से मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, जब तक बच्चे यहाँ पे मैजिक प्लैनेट में एक्सप्लोर कर रहे थे। मैजिक प्लैनेट में ये लोग को कोई राइड्स वगैरह लेने का शौक़ नहीं है, सिर्फ ये लोग बस ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं। और इशाल कभी कभी बोलती है उसको VR गेम खेलना है, लेकिन अगर उसको समझा दो तो फिर वो मान जाती है। एक गेम मतलब इतने महंगे हैं, 10-15 दिरहम से कम कोई गेम नहीं है, तो फिर 100 दिरहम 125 दिरहम का रिचार्ज करो तो बस उसमें 4-5 गेम्स आते हैं। तो मैंने उसको बोला यहाँ पे तुम पैसे स्पेंड करने से अच्छा है कि कोई चीज़ खा लो या अपने लिए कोई टॉयज़ ले लो, वो अच्छा है। फालतू में पैसे वेस्ट करने से क्या मतलब है। माशाल्लाह इशाल बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मतलब समझ जाती है जल्दी और इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करती है। 10:30 बज गए, अभी हमारी सुबह हुई है। आज रात में हम लोग जल्दी भी लेट गए थे, फिर भी लेट उठे, थके हुए थे। आज ब्रेकफास्ट में है लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा और पापा फ्लफ़ी का केक। ये जापानीज़ केक है, बहुत फ्लफ़ी होता है। आज इसको पहली बार ट्राई करें। इल्हाम का जैसे हेयर स्टाइल बनाया, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चुनो इल्हाम, लुक हियर। इल्हाम, कैन आई सी यू? इल्हाम, आज मैंने दोनों के एक जैसे हेयर स्टाइल बनाए थे, माशाल्लाह दोनों भी बहुत प्यारी लग रही थी। इल्हाम को हेयर स्टाइल बना के मैंने उसको मिरर दिखाया ना, तो देख देख के अपने आप को शर्मा रही है और अपने आप को पहचान नहीं है। बार बार मिरर में जाती है और देखते रहती है अपने आप को। नमाज का टाइम होने वाला है बस अभी। रमी सब गए तैयार होने के लिए, उसके बाद वो जा रहे नमाज़ पढ़ने। या बोथ ऑफ यू फाइटिंग ऑल द टाइम। जुम्मे की तो आज समझ नहीं आई। रमीज़ नीचे गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और जैसे वो खड़े हुए जमात के लिए, आधे लोग भाग के आगे चले गए, तो ऐसे लगा कि नमाज़ ख़त्म हो गई। लोगों को आवाज़ ही नहीं आ रही थी मतलब, तो इसलिए लोग आगे आगे जा रहे थे। अच्छा, मैंने पहले से फ्राइडे का अलार्म लगा के रख दिया था, नहीं तो मुझे तो आज पता ही नहीं था कि फ्राइडे। तो बस मैंने राइस बनाए, सैलड बनाई, और सालन तो कल का था बना हुआ। अच्छा, मैंने फ्राइडे के लिए अलार्म लगा के रखा था, अगर अलार्म नहीं लगा होता तो मुझे पता ही नहीं था कि आज फ्राइडे। फिर मैंने रमीज़ को उठाया, वो गए नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद मैंने राइस बनाए, सैलड बनाई, सालन तो कल का पका हुआ था। दोपहर का खाना खाने के बाद इन लोग ने नैप ले ली थी। उसके बाद 6:15 बजे उठे। फिर इशाल अपनी फ्रेंड को ले आई थी। फिर मैंने इनके लिए पॉपकॉर्न बनाया, साथ में हमारे लिए चाय बनाई। रमीज़ तो रेडी हो गए थे जाने के लिए, लेकिन जब वो नीचे गए कार में तो उनका जो डिवाइस था उसमें इंटरनेट ही नहीं था, तो वो वापस आ गए क्योंकि उसका बिल ही नहीं पे किया था। अब वो बिल पे करेंगे तभी मतलब जा सकते थे। रमीज़ की अभी सैलरी भी नहीं मिली थी, सिर्फ 100 दिरहम थे, उन्होंने वो पे कर दिए थे। बाकी की 300 रमीज़ ने अरेंज करने थे, लेकिन कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाए। जिसको भी मतलब पैसे दिए थे या जिससे लेने थे, किसी ने भी मतलब नहीं दिए। तो बस रमीज़ घर पे बैठ गए थे। फिर 8:30 बजे हम लोग बाहर निकले वॉक करने के लिए, तो बच्चे बोल रहे हैं बीच पे जाना है, और सारे इशाल पीछे लगी है, और इल्हाम बोलती है कार में जाना है। तो इल्हाम के चक्कर में बस हम लोग गाड़ी में बैठे और एक राउंड लगाया अपने घर के आसपास और वापस आ गए। तो अभी 11:30 बज रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या बनाऊँ इतनी रात में। फिर रमीज़ को मैंने बोला आप जाके रोटी ले आइए, आज यही खा लेते हैं, बस 2 दिन से तो गोश्त खा रहे। तो अंडे की भुर्जी के लिए मैंने 3 अंडे लिए थे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 बड़े टमाटर, 3 हरी मिर्चें, आधी शिमला मिर्च, और नमक, मिर्चें और हल्दी, बस। और गार्निश कर दिया इसको हरा धनिया के साथ में। ये मिरर हमें इस फ्लैट के ओनर ने दिया था, तो जब से ये मिरर घर में लेके आए, बस ये लोग अपने मिरर के सामने खड़े रह के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी मेरा मेकअप पड़ा है, अब इशाल उसके साथ खेल रही है। कभी इल्हाम खेलती है, कभी ये खेलती है। खाना खाने के बाद ये लोग थोड़ी देर तक खेलते रहे, उसके बाद में हम लोग सो गए थे 2 बजे तक के।
10:30 बज गए। सबसे पहले शाल उठी है, फिर उसने मुझे उठाया और इल्हाम और रमीज़ अभी तक सो रहे हैं। शाल को भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ अभी। रमीज़ को मैंने बोला आज आप कैमरा पकड़िए, मैं इल्हाम को देखिए कैसे उठाती हूँ। इल्हाम नूडल्स के लिए उठ तो गई थी, लेकिन जब मैंने इसको खिलाया तो बस 1-2 स्पून ही लिए इसने, उसके बाद में छोड़ दिए। शायद से नींद में थी इसके लिए इसने खाई नहीं। वैसे तो हमेशा नूडल्स करती है, आज बना के दिए बिना बोले तो नहीं खा रही। बना रही हूँ आलू का सालन चिकन के साथ में। तो 1 बड़ा टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें, 2 चम्मच अदरक लहसुन होगा और 3 मीडियम साइज़ के आलू, 2 प्याज। ये सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जब तक कि मैं मसाला बना रही थी, मैंने रमीज़ को बोला आप चिकन काट के दे दें, क्योंकि चिकन काटने के लिए कोई भी सामान नहीं था मेरे पास। ना कटिंग बोर्ड था, ना ही बड़ा नाइफ़ था, तो बस छोटे नाइफ़ से सारे काम करने थे। बाकी मसालों में मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा और नमक। अब इसमें चिकन ऐड करके सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है, साथ में आलू। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी आलू गलने तक। आलू मैंने गलने के लिए रख दिए थे। अब मैं रूम में आ गई हूँ, मुझे बच्चों को शावर देना था, साथ में रूम की सफाई भी करनी थी। और अब इसने कचरा तो निकाल दिया था, लेकिन मोप नहीं मारा था, तो बस अभी मैं मोप मारूंगी और बच्चों को शावर दूंगी। रोटी लाने गए थे, साथ में हरीसा भी लिया है, उनका भी फेवरेट है ना। मैं सोच रही थी टाइम क्यों लग गया उनको। इल्हाम साथ में गई थी इतनी गर्मी में, पूरा भीग के आई पसीने में। शावर देने के बाद हमारा हो गया लंच टाइम। मैंने और इशाल ने तो हरीस खाया और रमीज़ ने आलू का सालन। 6:45 बज रहे हैं, अभी हम लोग सारे नीचे जा रहे हैं क्योंकि इल्हाम रमीज़ के पीछे लग रही है। तो बस इल्हाम के चक्कर में हम सबको भी जाना पड़ रहा है। इतनी गर्मी हो रही है नीचे, लेकिन मेरा दिल नहीं था नीचे जाने के लिए, लेकिन इल्हाम के चक्कर में जाना पड़ रहा है। इल्हाम जब सोई भी रहती है तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब जागी होती है, उसने देख लिया रमीज़ ने कपड़े पहन लिए हैं, तो बस उनके पीछे पीछे घूमते रहेगी। कभी शूज़ ला के देगी, अपने शूज़ लाएगी और उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, हाथ पकड़े रहेगी बिल्कुल। फिर है ना रमीज़ सोचेंगे कि चलो मैं पीछे से भाग जाऊँ, लेकिन नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेगी। और मैं बोलूँगी मेरा हाथ पकड़, तो बोलती है नहीं मैं। तो फिर इसको कैसे कैसे बहानों से हमको मतलब ग्रोसरी में लेके जाते हैं, तो ग्रोसरी में भी पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। और डैडी का हाथ पकड़ पकड़ के ना, जिस काउंटर पे भी जाना है डैडी का हाथ पकड़ना है। कैसे कैसे करके मैं इसको लेके आती हूँ बहाने बहाने से। तो अभी इसको ग्रोसरी लेके गई हूँ और फिर रमीज़ वहाँ से चले गए। अभी घर आ गए हम लोग। इशाल गई थी अपने फ्रेंड्स को लाने, तो वो भी आ गई है। अब ये लोग खेल रहे हैं सारे मिलके। इल्हाम भी इनके साथ साथ खेल रही है। मैंने अपने लिए तो चाय बना ली थी और बच्चों के लिए आइसक्रीम और चिप्स ऑर्डर कर दिए थे। आज तो सारे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इनकी स्कूल की हॉलीडे भी हो गई है, तो अब ये लोग लॉन्ग आवर्स तक खेल सकते हैं। तो ये लोग सारे 8:30 बजे तक इधर ही थे। जब इनकी मम्मी ने कॉल किया तब ये लोग गए। उसके बाद बाबा का मुझे कुछ काम था, एक एग्रीमेंट बनाना था लैपटॉप पे, और इल्हाम आके बैठ गई मेरे बाजू में और बस बोलती जब तक कि मैं लैपटॉप यूज़ करूँ मुझे अपने पास ही बिठा के रखो। 9 बजे रात में कार देखने के लिए कस्टमर आया था। फिर इल्हाम मेरे पीछे लगी थी, उसको साथ में लेके आना पड़ा। और इल्हाम ने देख लिया कि हमारी कार में कोई और बंदा बैठा है, तो बोलती है इट्स माई कार, इट्स माई कार। अब उसने देख लिया, बोलती है कि मुझे कार में बैठ के बाहर जाना है, मतलब मुझे बोल रही कि तुम मुझे लेके जाओ बाहर। फिर ज़बरदस्ती इसको मुझे लेके आना पड़ा, बहुत रोई। घर पे भी आके इल्हाम का मूड ख़राब ही रहा, बस वो रोते रही। तो उसके बाद मैंने इशाल को कुरान पढ़ाया। और इशाल का मूड ख़राब है क्योंकि आज से उसको बोला है कि पढ़ाई लिखाई चालू हो गई है, वापस से अपने रूटीन में आ जाओ, तो बस उसका मूड ख़राब है। रो रो के अभी इशाल से कुरान छीन लिया और मुझे बोलती है कुरान से हवा दो मुझे ऐसे, क्योंकि मैं कभी कभी इन लोग को हवा देती हूँ कुरान की। 10:15 बज गया था। अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ। इशाल को भी भूख लगी है और इल्हाम तो मूडी है, उसका दिल करेगा तो खाएगी, नहीं तो नहीं। आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।